कक्षा 8 वालों के लिए आज उनकी हिंदी विषय की उप विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत है और बसंत का पाठ 11 पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात पहली बोलती फिल्म। उस पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। 1931 में वह फिल्म बनी हुई थी। आलम आरा फिल्म बनने से पहले फिल्में मूक होती थी, मात्र संकेतों के माध्यम से पूरी फिल्म में भावनाएं व्यक्त की जाती थी। यानी जो भी एक्टर होते थे वह संकेतों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते थे। जब आलम आरा पिक्चर बनी तो उसके बाद से कहते हैं कि फिल्मी जगत के लिए एक नया युग शुरू हो गया। पाठ का सारांश इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से सुनें। अर्देशियर एम ईरानी यानी अर्देशियर एम ईरानी नाम के एक फिल्म मेकर थे। वह पिक्चर बनाया करते थे। उनके दिमाग में एक बार बात आई कि हम मूक फिल्में तो बनाते ही बनाते हैं, अब इस बार बोलती हुई फिल्म बनाई जाए। लेकिन कैसे बनाई जाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनको हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म बोट शो बोट या बोट शो ऐसी एक फिल्म थी, वह बोलती फिल्म थी। उसी फिल्म को ध्यान में रख करके उन्होंने समझा अपने देश में भी एक फिल्म बनाई जाए और इस पर उन्होंने काम किया। उन्होंने जब यह शो बोट या बोट शो नाम की फिल्म देखी और उन्होंने एक पिक्चर बनानी शुरू की, उस पिक्चर का नाम उन्होंने आलम आरा रखा। वह हमारे देश की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है। उस फिल्म में जब वह फिल्म बन करके तैयार हुई, यानी उस फिल्म में जितने एक्टर थे वह सब बोल रहे थे मतलब जब फिल्म तैयार हुई तो जैसे हम आज देखते हैं फिल्मों को, वह पुराना वाला वही रूप था। अर्थात आवाज़ भी आ रही थी, बीच बीच में वाद्य यंत्र भी चल रहे थे। तो आज जो हम फिल्म का स्वरूप देखते हैं उसी तरीके की वह फिल्म थी। उस फिल्म में 78 करैक्टर थे, यानी 78 लोगों ने काम किया था। 78 लोग पात्र थे, जिसको हम एक्टिंग कर रहे हैं कह देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा कम समझेंगे इस बात को, तो उन बच्चों के ही अनुसार शब्द उपयोग करने पड़ रहे हैं। जब फिल्म बन कर के तैयार हो गई तो उनका एक पोस्टर लगा। पोस्टर में लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते और बातें करते हुए देखो। जैसे आजकल किसी की फिल्म को एडवर्टाइजिंग करनी होती है, अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करने से पहले वही एडवर्टाइज पहले इस तरीके का होता था। पोस्टर लगा दिया था, फिल्म बन के तैयार हो गई थी और ये सब बातें लिख दी थी कि सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। बोलने में कुछ, यानी जब मैं इसका सारांश समझा रही हूँ आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब यह फिल्म बनाई जा रही थी तो इसके जो मुख्य हीरो थे उनका नाम था विट्ठल। क्योंकि आलम आरा जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, नाम ही उर्दू का है। उस समय हमारे समाज पर, क्योंकि 1931 में बन करके ये फिल्म तैयार हुई है, इसलिए यह कहा जा सकता है हमारे समाज पर इस्लाम का यानी उर्दू का बहुत प्रभाव था। अधिकांशतः उर्दू भाषा ही बोली जाती थी। आज भी हम लोग कई बार पिक्चरों में सुनते हैं ताजीराते हिंद जैसा शब्द आता है, यह उर्दू भाषा का शब्द है।
ताजीरात हिंद दफ़ा इतने से इतने के तहत इसको सजाए मौत दी जाती है। तो यह सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। तो उस समय तो मुग़लों का शासन था, अधिकांश तो उर्दू का ही प्रयोग होता था, इसलिए इसमें जो फिल्म का नाम है वह आलम आरा इसी उर्दू के शब्द से लिया गया है। जो विट्ठल नाम के व्यक्ति थे वो इस फिल्म के हीरो थे। तो पूरी फिल्म उर्दू में ही थी, बीच बीच में हिंदी में भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांशतः उर्दू का प्रयोग था। विट्ठल नाम के जो व्यक्ति थे उनको उर्दू बोलना नहीं आता था, तो जो अर्देशीर एम ईरानी थे, यानी उस फिल्म के निर्देशक जो थे जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा आपको उर्दू बोलने नहीं आती है, इसलिए आप छोड़िए, इस फिल्म को हटा दिया गया। लेकिन मूक फिल्मों के बाद बोलने वाली फिल्म आ रही थी तो बहुत सरप्राइज़ था, इसलिए वो जो नायक थे उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं क्यों हटूं, मैं नहीं हटूंगा, मैं इस फिल्म में नायक रहूंगा। और बार बार अर्देशीर एम ईरानी के मना करने के बाद भी वह अड़े रहे और उन्होंने अंततः मुकदमा कर दिया। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन करके हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे, आप लोगों को पता होगा, वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वह 1931 में जब यह फिल्म बनी तो प्रसिद्ध वकील थे, विट्ठल ने उनको अपना वकील बनाया और अंततः वह मुकदमा जीत गए और दोबारा वह उस फिल्म के नायक बने। पूरी फिल्म बन करके तैयार हो गई। उसमें मुख्य जो एक्टर थे, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश शेट्टी, इतने बड़े बड़े चरित्रों ने काम किया था। जब फिल्म रिलीज हो गई तो पिक्चर हॉलों में मानो भयंकर बाढ़ सी आ गई। अब फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मान दिया गया और उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता भी कहा गया। जब उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, यानी पहली बोलती हुई फिल्म बनाई, तो आप तो हम सब के लिए प्रेरक हैं, यानी आप हमारे एक प्रकार से, हम तो आपके कर्जदार हैं। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो देश के विकास के लिए अपने हिस्से का काम किया है, यानी मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से यह पहली बोलती फिल्म पूरी हुई और अर्देशीर एम ईरानी को पुरस्कार दिया गया। जब से यह पिक्चर बनी तब से आज तक हम सवाक फिल्में बड़े प्रेम से, बड़े मनोरंजनात्मक ढंग से देख रहे हैं।